बांग्लादेश टी20 श्रृंखला खत्म होने के बाद केकेआर की बहुप्रतीक्षित रिटेंशन लिस्ट सामने आई। गंभीर ने किया केकेआर का काम आसान। हाँ, केकेआर टीम एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो बांग्लादेश टी20 श्रृंखला पर निगाहें गड़ाए हुए बैठी थी। उनको इंतजार था कि टी20 श्रृंखला खत्म हो जाए, उसके बाद वो रिटेंशन लिस्ट की रणनीतियां बनाएंगे। वो सोचेंगे कि किसको किसको रिटेन करना है और किस पर आरटीएम का इस्तेमाल करना है। क्योंकि बात करें अगर बांग्लादेश टी20 श्रृंखला की, तो वहां पर एक ऐसा केकेआर का खिलाड़ी मौजूद था जिसका गंभीर पदार्पण करा सकते थे, जिसको डेब्यू कराया जा सकता था और उम्मीद आशा भरपूर थी कि वो पहले खिलाड़ी होंगे जिनका पदार्पण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न पहले टी20 मुकाबले में वो खिलाड़ी खेलता हुआ दिखा, न दूसरे टी20 मुकाबले में वो खेलता हुआ दिखा, और तीसरे में तो उसको फीवर ही हो गया, जिस कारण से वो तीसरा टी20 मुकाबला नहीं खेल पाया। यानी कि केकेआर के किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। केकेआर जिस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो बात घटित हो चुकी है और अब केकेआर की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है। अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार केकेआर की रिटेंशन लिस्ट क्या होने वाली है, बांग्लादेश टी20 श्रृंखला से कैसे गंभीर ने उनका काम आसान कर दिया है और कौन सा अनकैप्ड खिलाड़ी वो 4 करोड़ में रिटेन करने वाले हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश टी20 श्रृंखला की, तो यहां पर 3 डेब्यूटेंट थे। हर्षित राणा थे, उसके अलावा बात करें तो मयंक यादव और एसआरएच के नीतीश रेड्डी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हर्षित राणा का पदार्पण होना तय है। पहला ही मुकाबला वो टी20 श्रृंखला में खेलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रभावित किया है और गंभीर का कनेक्शन हर्षित राणा से अच्छा माना जा रहा था, संबंध अच्छे थे। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मयंक यादव के ऊपर तरजीह किसको दी जाएगी, भैया दी जाएगी हर्षित राणा को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मयंक यादव को तरजीह मिलती है, मयंक यादव पदार्पण करते हैं और हर्षित राणा बेंच पर बैठते हैं। 2 टी20 मुकाबले हर्षित राणा नहीं खेलते हैं, तो उम्मीद थी, आश थी कि तीसरा टी20 मुकाबला वो जरूर खेलेंगे, लेकिन वहां पर फीवर के कारण वो तीसरा टी20 मुकाबला भी मिस कर देते हैं। जिसके बाद केकेआर खेमे में खुशियों का माहौल बन बैठा। उन्होंने भैया अपनी रिटेंशन लिस्ट मानो तैयार कर ली, क्योंकि जो अनकैप्ड खिलाड़ियों की नियमावली है, इस बार 31 अक्टूबर तक जो भी खिलाड़ी भारतीय टीम से पदार्पण करेगा वो कैप्ड खिलाड़ी की सूची में आ जाएगा, अन्यथा वो अनकैप्ड खिलाड़ियों की ही सूची में रहेगा। और हर्षित राणा अब ये तय हो चुका है, सुनिश्चित हो चुका है कि अनकैप्ड खिलाड़ियों की ही सूची में रहने वाले हैं। तो अगर हम केकेआर की रिटेंशन लिस्ट पर बात करें, तो जो सबसे पहला खिलाड़ी उनके जहन में आएगा रिटेन करने को, वो हर्षित राणा ही होंगे। 4 करोड़ में वो उनको अपने झोली में डालने वाले हैं, अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में उनको रखने वाले हैं। अब ये आपको पता है कि जब कुछ खिलाड़ियों को सस्ते में रख सकते हैं तो रखेंगे भी। खिलाड़ी भी अपने फ्रेंचाइजी का भरपूर साथ देता हुआ दिखता है। हालांकि हर्षित राणा एक दाव चल सकते हैं कि ऑक्शन टेबल पर उतरकर थोड़ी महंगी बोली ले सकते हैं, लेकिन केकेआर उनको भैया पैसा दे देगा, ऐसी बात नहीं है। और फ्रेंचाइजी का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। वहीं अगर हम बात करें उनके कैप्ड खिलाड़ियों की रिटेंशन की, तो सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी होने वाले हैं श्रेयस अय्यर, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर अगर हम दूसरे खिलाड़ी पर जाएं तो आंद्रे रसेल होंगे और 14 करोड़ में आंद्रे रसेल को रिटेन किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा खिलाड़ी है वहां पर माथापच्ची जारी है, वो रिंकू सिंह हो या फिर सुनील नरेन हो, यहां पर जद्दोजहद रहेगी। लेकिन रिंकू सिंह भविष्य के खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह भारत के सितारे हैं, रिंकू सिंह का अपने आप में ब्रांड बन बैठा है। तो रिंकू सिंह के ऊपर रिस्क ना लेकर रिंकू सिंह को 11 करोड़ में केकेआर रिटेन करना चाहेगी और रिंकू सिंह भी केकेआर के साथ ही जुड़ा रहना पसंद करेंगे। तो भैया सुनील नरेन को बाहर छोड़ना पड़ेगा, सुनील नरेन को रिलीज करना पड़ेगा, ऑक्शन टेबल पर उतारना पड़ेगा। इनके साथ साथ ही वरुण चक्रवर्ती के साथ भी केकेआर यही करने वाली है, ऑक्शन टेबल पर उनको उतारने वाली है। तो ये 2 खिलाड़ी होंगे। 4 वो रिटेंशन करने वाले किसको किसको, श्रेयस अय्यर 18 करोड़ में, 14 में आंद्रे रसेल, 11 में रिंकू, अनकैप्ड खिलाड़ियों में हर्षित राणा। और वहीं अगर बात करें आरटीएम की, तो वो करेंगे सुनील नरेन पर इस्तेमाल और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये 6 टोटल खिलाड़ी जिसको वो अपने झोली में डालना चाहेंगे। तो ये उनकी पूरी की पूरी रिटेंशन और आरटीएम खिलाड़ियों की सूची है। हर्षित राणा को लेकर काफी खुशखबरी आई है केकेआर के खेमे में। केकेआर टीम की स्ट्रेटजी स्पॉट ऑन बैठती हुई नजर आ रही है और वो मन पसंदीदा खिलाड़ियों को रिटेन और आरटीएम करते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को उनको ऑक्शन टेबल पर महंगी बोली लगाकर खरीदना पड़ सकता है, जैसे कि नीतीश राणा हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, रमनदीप सिंह हो गए। इन खिलाड़ियों को अगर वो फिर से अपनी झोली में रखना चाहते हैं तो इन पर ऑक्शन टेबल में बोली लगाकर
अपने झोली में उनको डालना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से केकेआर को कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन करना, आरटीएम करने का प्रयास केकेआर करने वाली है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।